जय हिंद साथियों। आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर हिंदी में कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, छात्र एवं छात्राओं, भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत के उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। कहा जाता है इसी दिन रावी नदी के तट पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 में भारत के संविधान को लागू किए थे। मतलब भारत अपने संविधान के अनुसार चलने लगा। साथियों, गणतंत्र का अर्थ केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि जनता की सर्वोच्च शक्ति है। इसका अर्थ है कि हम स्वयं अपने देश के निर्माता हैं, हम स्वयं अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व जैसे अमूल्य अधिकार दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों की भी याद दिलाई है, क्योंकि अधिकार वही सार्थक होते हैं दोस्तों, अधिकार वही सार्थक होते हैं जो कर्तव्यों के पालन से जुड़े हुए। जहां हम कर्तव्य करते हैं वहां अधिकार की बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिना कर्तव्य किए हुए, कर्म किए हुए अगर अधिकार की बात की जाती है तो यह बहुत ही लज्जापूर्ण बात है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो भारत विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, खेल, अंतरिक्ष और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे युवा विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल इतिहास में ही महान नहीं था, बल्कि वर्तमान में भी सशक्त है और भविष्य में और भी महान बनेगा। प्रिय साथियों, देशभक्ति केवल तिरंगे को सलामी देने तक सीमित नहीं है। देशभक्ति है ईमानदारी से पढ़ाई करना, नियमों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना, दायित्वों को समझना। यदि हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो वही सच्ची गणतंत्र भावना होगी। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी कुछ संकल्प लें कि हम एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे, हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। और मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।